हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट डू आई डू इन एक्सेंचर। तो एक्सेंचर में मैं करता क्या हूँ और रोजाना लैपटॉप ओपन करने के बाद मेरा काम क्या होता है और कैसे मैंने नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में स्विच किया। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सिद्धार्थ गुप्ता and I am working as an associate in Accenture from last 18 months। तो कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरी प्लेसमेंट Accenture में लग गई थी एंड कॉलेज में मेरी ब्रांच BBA फिनांस में थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि मैं Accenture में भी कुछ BBA फिनांस रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। Here I am working as an associate software engineer, which means ASE। So before moving ahead in this video, let's understand this term, what is an ASE। So ASE is nothing but just a term used for the entry-level graduates who just recently graduated from their university or college and came here as an fresher for the software development profile। So generally Accenture में total 12 roles होते हैं, जहाँ पर अगर आप as an ASE enter करते हो then you will be assigned as a level 12 role employee and धीरे धीरे ऐसे ही आप प्रमोट होकर आगे बढ़ते जाते हो, जहाँ पर आप level 11 पे एनालिस्ट एंड देन लेवल 10 पे सीनियर एनालिस्ट बनते हो एंड सो। तो एज एन ASE अगर आप इस कंपनी में एंटर करते हो देन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम्स, जहाँ पे सबके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग्स कॉमन होती है एंड उसको क्लियर करके आपको देन स्ट्रीम ट्रेनिंग के लिए एलोकेट किया जाएगा। एंड आफ्टर योर स्ट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीशन यू विल बी हैविंग प्रोजेक्ट कॉल्स, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स में ऑनबोर्ड करने के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा एंड यू हैव टू क्लियर दैट इंटरव्यू एज वेल। सो एज अ फ्रेशर और एज एन ASE इन एक्सेंचर यू कांट डिसाइड कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट एलोकेट हो रहा है। सच एज आपको ऐसे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस लर्निंग हो रही है, जहाँ पे आप हर रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हो, और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपको डेली रेपिटेटिव टास्क करने पड़ सकते हैं, सच एज डॉक्यूमेंटेशन, टिकट रिजॉल्व करना एंड एनीथिंग फ्रॉम द सपोर्ट परस्पेक्टिव। बट फॉर मी एज एन ASE इन एक्सेंचर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है एंड इवन आई एम वर्किंग इन सच प्रोजेक्ट जहाँ पर मैं रोज नई चीज़ें सीख रहा हूँ, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर टीम मेंबर्स जो कि इस इंडस्ट्री में 12 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है। तो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाट आई एम डूइंग एज एन ASE इन एक्सेंचर, मेनली आई एम वर्किंग ऑन SAP which is an ERP software and if you haven't heard about SAP then let me tell something about it that SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम ऐसे सिस्टम्स को रेडी करते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े डेटास को इजीली मैनेज करने में हेल्प कर सके। तो हमारा ये काम मोस्टली वर्क फ्रॉम होम होता है एंड इसके लिए हमें ऑफिस जाना एज मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि मेरे टीम के बाकी मेंबर्स इंडिया के अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, सच एज बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड सो ऑन। तो ऑफिस जाना एज मैंडेटरी नहीं होता। एंड रिलेटेड टू ऑफिस पार्टीज एंड टीम पार्टीज, अभी तक मैं 2-3 लंच एंड डिनर पार्टीज पे जा चुका हूँ एंड रिलेटेड टू ऑफिस पार्टीज दैन वो हर एक 2 महीने पे होते रहते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अ डे इन एक्सेंचर, जहाँ पे मैंने अपने ऑफिस में हो रहे हैं सेलिब्रेशंस को दिखाया था, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट आई एम डूइंग एज एन ASE इन एक्सेंचर एंड व्हाट इज़ माई रोल देयर। सो नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से हो एंड आपको भी IT बैकग्राउंड में स्विच करना है, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो फॉर दैट देयर आर मेजॉरिटी 2 things you have to do। द फर्स्ट वन इज़ हंट फॉर द रोल्स। बहुत सारी IT कंपनीज होती है जो टाइमली बेसिस पे ऐसे रोल्स निकालती है जहाँ पर उनको नॉन IT बैकग्राउंड से बच्चे चाहिए होते हैं, सच एज फ्रॉम BBA, BSc एंड सो ऑन। तो आपको वैसे रोल्स को कंटिन्यूसली चेक करते रहना होगा उनकी साइट्स पे जाकर, एंड जब भी वैसे रोल्स दिखे तो आपको तुरंत अप्लाई करना होगा एंड अकॉर्डिंगली फॉलो अप भी लेते रहना होगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकंड थिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है नॉन IT बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए, बिकॉज IT कंपनीज आप में वही चीज़ ढूंढना चाहती है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग्स कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। अगर वो अच्छी रही then you will be definitely selected। So with this I am wrapping up this video, and if you have any doubt related to this video or anything related to onboarding process for an ASE, then you can just type in the comment section. I will surely reply for you, or you can just follow me on LinkedIn and then we can connect and have some talk related to your doubts। So you can follow me on Instagram जहाँ पे मैं अपने corporate reels daily videos डालते रहता हूँ, so you will be enjoying sure for that। So thanks for watching this video and मिलते हैं फिर किसी next video में।